नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास में मिसिंग नंबर। और इससे पहले हमने रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक कंटिन्यू किए थे और आज हमारे पास में टॉपिक जो आया है वो हमारे पास में मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर टोटली बेस है हमारे पास में। जैसे हमने स्टडी किया था नंबर सीरीज़ का, और नंबर सीरीज़ के बेस पे हमें मिसिंग नंबर को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। जैसे टेक्निक जो फॉर्मूले जो हमारे पास में स्टेप है, ट्रिक है सोल्व करने की नंबर सीरीज़ की, वही ट्रिक हम यूज़ करते हैं हमारे पास में जो टॉपिक है हमारे पास में मिसिंग नंबर। क्लियर है? तो मिसिंग नंबर अभी हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने नंबर सीरीज़ की तरह हम इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है हमारे पास में, मिसिंग नंबर में क्या होता है, हमारे पास में रो एंड कॉलम होते हैं। क्लियर है भाई? हमारे पास में क्या होता है, रो एंड कॉलम होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास में ये क्या है, रो है, ये R2 है, ये R3, ये R1 थी, ये R2 थी, ये हमारे पास में R3, यानी कि 3 हमारे पास में रो हो गई हैं। बात करें हमारे पास में कॉलम की, तो ये हमारे पास में ये 3 कॉलम है, यानी कि C1, C2 और C3, ये हमारे पास में 3 कॉलम हो गए। क्लियर है? तो हमारे पास में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे को मेंशन होता है कि यहाँ पर, ठीक है, या तो कॉलम होंगे या कॉलम का जो सम होगा, या तो इसका साइड से हम सम अप करके देख लें, राइट, या फिर कॉलम साइड से, या फिर हम रो साइड से। इस तरीके से मैचअप करते हैं कि हमारे पास में हमें इसका पर्टिकुलर आंसर मिल जाए कि इसमें किस तरीके से इसको सोल्व कर रखा है। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे आज आप सभी के सामने कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, किस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी के सभी लास्ट ईयर, जैसे कि एसएससी में जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन थे उनको मैंने सिलेक्ट किया, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके सामने अभी मैं लेके आया हूँ। क्लियर है? तो एसएससी में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आए हुए हैं और वहीं से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास में 3 रो एंड 3 कॉलम है, आप सभी को पता है। और इसमें आपके पास में मेंशन किया है 4, 8, 20, 9, 3, 15, 6, 6 एंड क्वेश्चन मार्क, कि हमारे पास में क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी ये हमें बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर हम डायरेक्ट इस तरीके क्वेश्चन को देखें कि हमारे पास में यहाँ पर ये क्वेश्चन कि हमारे पास में रो वाइज है या हमारे पास में कॉलम वाइज है, वो हर एक चीज़ इसमें हम काउंट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने स्टार्टअप किया कि यहाँ पर जो हमारे पास में वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, इसमें वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम साइड से देख लेंगे कि हमारे पास में कि इस साइड से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, राइट। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्या इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को कर रखा है कि जैसे कि 4 है, 8 है और यहाँ पे 20 कैसे बन सकता है। तो एक काम कर सकते हैं, हम 8 का डबल करते हैं, सेकंड नंबर का डबल किया तो हमारे पास में क्या आया, 16 आ गया। और फर्स्ट को ऐड कर दो तो मेरे पास में क्या बन गया, 4, 16 प्लस में 4, 20। फर्स्ट वैल्यू करेक्ट। सेकंड देखो, 9 प्लस में सेकंड नंबर का डबल, 3 का डबल 6, 9 प्लस में 6, 15। तो हमारे पास में यहाँ पे 15 भी है। इट्स मीन्स हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो हमारे पास में थर्ड जो हमारे पास में रो है उस पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 6, 6 एंड क्वेश्चन मार्क, 6, 6 एंड क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमने फर्स्ट नंबर हमने एज इट इज़ ऐड करते हैं, प्लस में सेकंड नंबर का डबल करते हैं। सेकंड नंबर का डबल करेंगे तो फर्स्ट सेकंड यानी कि 6, 6 का डबल 12, 12 प्लस में 6, हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। क्या आ गई, 18 आ गई। तो हमारे पास में अभी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास में ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, ऑप्शन ए हमारे पास में है, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी है हमारे पास में, राइट। तो हमारे पास में क्या है, ऑप्शन बी हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे कि आपको 18 हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 18 होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को मेंशन कर रखा है कि 18, 16, 7, 35, 25 क्वेश्चन मार्क, 7, 23, 58, 24, 32, 65। यहाँ पे आपके पास में बात करें 4 तो रो हैं, 4 रो हैं, ठीक है, एंड 3 कॉलम आपके पास में गिवन है। ओके, तो इसके हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करें, राइट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारे पास में सॉल्यूशन आया।
35 प्लस में 7 क्या हो गया हमारे पास में 42, माइनस में 18 कर दो भाई, माइनस में 18 किया आपने, 42 माइनस में 18 आपके पास में वैल्यू आती है 24, ठीक है, ये आपके पास में 24 वैल्यू आ गई। क्लियर। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट में करेंगे 25 प्लस में 23, 25 23 क्या बन गया हमारे पास में 48, ठीक है, 48 बन गया। और 48 में से 16 माइनस कर दो, 48 माइनस में 16 क्या वैल्यू आ गई 862 और 4 माइनस 1 3 32, यानी कि 32 वेरी सेटिस्फाई हो गया हमारे पास में। ओके, तो अब हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हम ट्राई कर लेंगे कि हमारे पास में इसका आंसर क्या हो सकता है, राइट। तो अब हमारे पास में क्या है कि हमें ऐड करना है। इस तरीके से देखेंगे हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में लास्ट आंसर आया 65। कैसे आया होगा कि हमने 58 में कुछ ऐड किया है, 58 में x ऐड कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 7, तो किसके इक्वल होगा 65 के इक्वल होगा। और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 58 प्लस x माइनस में 7, तो एक काम कर लीजिए 58 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई x, 58 में से 7 गया हमारे पास में 51 बच गया, और 65 में से 51 माइनस कर दीजिए, आपके पास में वैल्यू क्या आई 14 आई। क्या वैल्यू आ गई 14। तो इसका ऑप्शन कौन सा आया हमारे पास में, डी ऑप्शन आया। सॉरी भाई, तुम्हारे पास में सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 14। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है 2 4 6 6 2 4 4 क्वेश्चन मार्क एंड 2। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमारे पास में किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है वो देखते हैं, राइट। तो हमने किया यहाँ पे, इसको अगर हमें रो वाइज लेके चलें 6 4 10 प्लस में 2 12, 12 सम हो गया, 6 4 10 प्लस में 2 12। तो यहाँ पे क्या है 4 प्लस में 2 6, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है कि हमारे पास में सम क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन है जहाँ पे इसका ऑप्शन बनता है 6 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आंसर बनता है 12 बनता है। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हमारे पास में है, राइट, ये पेज नंबर 1 हमने कंटिन्यू किया। पेज नंबर 2 पे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी। तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है भाई 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पास में है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया है, शायद देखो हमारे पास में क्या है कि फर्स्ट को और 3 के अकॉर्डिंग ही मैच हो रहा है, राइट। इसमें हमने क्या किया होगा कि एक काम करते हैं, एक काम कर लो भाई, 15 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास में आया 15, और 15 की मल्टीप्लाई क्या होती है 225। सेम एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 20 हमारे पास में 140, और 140 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या वैल्यू आ गई 70। तो यहाँ पे 70 भी है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है 3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई में 2 से कट करोगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 12 आ गया। क्लियर है सभी को। ओके, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन था भाई, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास में मेंशन कर रखे है भाई, क्या मेंशन किया है हमारे पास में, पहले यहाँ पे तो वैल्यू भाई 35। पहले तो ये चीज़ें देख लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास में 4 8 3 35 7 6 7 49 9 8 9 एंड क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ सकता है, तो एक चीज़ देखो यहाँ पे 4 8 32 और प्लस में 3 करेंगे तो हमारे पास में क्या बन गया 35। 7 मल्टीप्लाई 6 42 प्लस में 7 49, यहाँ पे 49 देख रखा है। 9 मल्टीप्लाई 8 72 प्लस में 9 81 हो गया। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 753। क्लियर है। और आपके पास में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें 83 दे रखा है। क्लियर है। यहाँ पे आपके पास में 83 दे रखा है। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। क्लियर। तो 1 मिनट। क्लियर है।
फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास में हो चुका था और सिक्स्थ क्वेश्चन पे अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास में है सिक्स्थ क्वेश्चन। क्लियर। यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर हमारे पास में क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। ऐड कर दूँ 9 9 18, 18 प्लस में 5 23, 2 कैरी 4 प्लस में 4 8, तो 83 हो गया। यहाँ पे 83 मेंशन था। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 6 6 12 प्लस में 4 16, 1 कैरी 3 1 1 यानी कि 5 56 जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट क्या है 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 9 का स्क्वायर 81, 1 1 का स्क्वायर 1, 4 1 1 6, 8 प्लस में 6 14, 146। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 146। क्लियर है। ओके, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन था, हमने अच्छे से किया है, आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है भाई, यहाँ पे आपके पास में क्या मेंशन कर रखे हैं, यहाँ पे आपके पास में मेंशन है भाई, ये है 6 का स्क्वायर। क्लियर है। ये है 8 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट ये है हमारे पास में 4 का स्क्वायर, ये है हमारे पास में 6 का स्क्वायर, ये है हमारे पास में 3 का स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में है क्वेश्चन मार्क। अब सोचो कि हमारे इसमें क्वेश्चन मार्क के जो यहाँ पे क्या आ सकता है, हमारे पास में यहाँ पे आएगा वो नंबर जो हमारे पास में स्क्वायर है, जैसे कि आपको सभी में आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास में स्क्वायर है। अब ये सोचना है कि ये क्वेश्चन में किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया होगा, बताओ। यहां पे देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि एक क्वेश्चन यहां पे आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। 5 है ये, और 5 से यहां पे जा रहे हैं हम, राइट, यहां से यहां पे जा रहे हैं, 5 से इस साइड जा रहे हैं, तो +1 का इंक्रीमेंट 6, ये 3 है, यहाँ पे 1 किया, 4, ये 1 है, यहाँ पे किया 2, ये 5 था, 5 से इस तरफ गए, 5 प्लस में 3 8, यहाँ पे 3 था, 3 से उस साइड गए 3, और यहाँ पे था 6, 3 का यानी कि 3 प्लस में 3 6, 1 है, 1 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा आपको। क्लियर है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में स्क्रीन पे आपके ऊपर है, ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन। क्लियर। 8th क्वेश्चन है 4 5 6 2 3 7 1 8 3 21 98 एंड क्वेश्चन मार्क। किस तरीके से क्या होगा, लाइक दैट हमने ऐसा ही क्वेश्चन अभी सोल्व किया भी था। 4 का स्क्वायर देखो, 4 का स्क्वायर हमारे पास में होता है 16, 2 का स्क्वायर 4 होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1, ऐड कर दो सभी को, 16 4 20 प्लस में 1 21, हमारे पास में 21 जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25, नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 होता है भाई, 5 और 4 9 9 9 18, 1 कैरी 6 to 8 + 1 9 98 आपके पास में यहाँ पे मेंशन है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, कैंसिल सभी का सम अप करते हैं, 9 9 18 प्लस में 6 24, 2 कैरी 4 3 7 प्लस में 2 9 9, तो हमारे पास में इसका ऑप्शन क्या हो गया 94। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 94, आपका इसका आंसर हो चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है और सर्कल में हमारे पास में क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास में 5 10 क्वेश्चन मार्क 50 और 122। क्लियर। यहाँ पे देखो 5 है, इस 5 की जगह पे देखते हैं 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं हमें 2 का स्क्वायर प्लस में 1 5। नेक्स्ट नंबर देखो 3 का स्क्वायर प्लस में 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 10 हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट देखो 2 3 5, इस 50 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस में 1, 49 प्लस में 1
50 और 7 के बाद हमारे पास में एक प्राइम नंबर होता है 11। 11 का स्केयर 121 प्लस में 1 122। तो हमारे पास में आया ये 122। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 5 का स्केयर और प्लस 1। 5 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 25 के, और प्लस 1 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 26 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या मेंशन किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को बता रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे कैसे कर रखा है, अगर आप यहाँ पे करो, देखो 11 और 12 की मल्टीप्लाई करो, 11 12 की मल्टीप्लाई क्या होती है 132, 9 6 की मल्टीप्लाई क्या होती है 54, माइनस कर दो, माइनस करोगे आप तो आपके पास में वैल्यू क्या आई 78। सेम एज इट इज़ 14 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे 140। और अगर आप मल्टीप्लाई आपने अभी तक किया है, इसमें आप क्या करना रह गया, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दो। 7 8 की मल्टीप्लाई की, 7 8 की मल्टीप्लाई आपके पास में क्या आई 56, माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गए 8, 84। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है 84। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्लियर। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बताना कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे को डाउट है, या फिर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं हमारे पास में, उसके अकॉर्डिंग हम आपका जो भी डाउट होगा उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपके पास में है 9 11 13 13 15 17 10 12 14 14 16 18। इट्स मीन्स हमारे पास में हर एक में कितने का इंक्रीमेंट है, 2 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, हर एक में 2 का इंक्रीमेंट है। तो 11 13 नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर हमारे पास में होगा 15। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था कि आपके पास में सिर्फ आपको ये बता रखा था कि हर एक में 2 का इंक्रीमेंट था, 2 का इंक्रीमेंट था, और आपको बताना था कि हमारे पास में क्या आंसर आ सकता है। सेम एज इट इज़ आपके पास में ये क्वेश्चन है आपके पास, जैसे हमने अभी लेटेस्ट एक क्वेश्चन किया था उसी तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमारे पास में 14 एंड 12 एडअप करेंगे, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, ऐड करेंगे 26 आ गया, 26 आ गया। 7 और 3 को ऐड कर दो 10 आ गया, दोनों को ऐड कर दो 36, जैसे कि आपके पास में यहाँ पे मेंशन है 36 आपके पास में है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें भाई, यहाँ पे क्या होगा 9 मल्टीप्लाई 11 99, और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड क्या करें, ठीक है, कि हमारे पास में आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 54। ठीक, तो एक बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे सर हमने तो एडिशन की बात की थी, यहाँ पे तो ऐड किया था 14 और 12 को, तो सेम बात है भाई, हम ऐड ही करना पड़ेगा। ऐड ही करते हैं सबसे पहले। क्लियर है, सबसे पहले ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, 9 प्लस में 11 20 हो गया, 20 होगा। इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास में आंसर क्या आए 54 आए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 34 की। तो हमारे पास में एक नंबर 16, तो दूसरा नंबर क्या होगा 34 में से 16 माइनस कर दो, क्या नंबर आ गया 18। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 18 हो गया। क्लियर। बड़े ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास में, और ये सारे के सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं, और वे क्वेश्चन ही मैं आपके पास में लेकर आया हूँ जो आपके पास में प्रीवियस ईयर में आपके पास में आए थे। कैसे सोल्व कर रहे हैं एक बार आप थ्रू आउट कर लीजिए, आपके पास में अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको कैसे सोल्व करने हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास में क्या कर रखा है, यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि ये हमारे पास में देखो, ये हमारे पास में जहाँ पे सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास में 2 के बाद हमारे पास में यहाँ पे आया 17 के बाद 137 के बाद में यहाँ पे आपके पास में जहाँ पे हम घुमा रहे हैं ये हमारे पास में है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 8 16 प्लस में 1 17, 17 मल्टीप्लाई 8 17 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है 136, प्लस में 1 किया 137 आ गया।
यानी कि 137 की अब क्या करनी पड़ेगी, 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 137 मल्टीप्लाई 8 196 प्लस में 1 197। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास में 1097। नेक्स्ट करते हैं 7 मल्टीप्लाई 8 56, 56 की 2 से मल्टीप्लाई करें 112 होता है। 5 मल्टीप्लाई 4 20, 20 मल्टीप्लाई 8 160 जैसे कि आपके पास में मेंशन है। 3 मल्टीप्लाई 9 97, 97 6 का क्या होता है 162, क्या होता है 162। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया 6 हो गया भाई। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 2 3 4 8। देखो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे क्या होगा 8 आएगा और 8 8 की मल्टीप्लाई 64। 8 का स्क्वायर मान सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके चल सकते हैं। जैसे आप करना चाहे आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम इजीली इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या आपके पास में 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ की 6, 6 की 4 के साथ की 24, 2 की 1 के साथ में की -2, -2 की 2 के साथ में की आपके पास में +4। नेक्स्ट देखो 5 6 जा 30, 30 की मल्टीप्लाई 0 के साथ में आंसर इज 0। क्या आंसर है 0 आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या कर रखा है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है ये जैसे कि 4 8 1 5 7 3। अब समअप करते हैं। 4 और 8 का समअप किया, इसका और इसका समअप किया 12, 12 का हाफ क्या होता है 6 होता है। यहाँ पे क्या लिख रखा है 6 लिख रखा है। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पे इंक्रीमेंट करो, इस साइड में जाओ 7 3 क्या हो गया 10, 10 का हाफ 5 5 है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे चलो 2 6 8, 8 का हाफ 4, यहाँ पे 4 हमारे पास में 1 5 6, 6 का हाफ 3। तो हमारे पास में सभी हमने पॉइंट समझ में कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट करें यहाँ पे करें 3 7 10, 3 और 7 10, 10 का हाफ 5, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारे पास में 5 होगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। तो हमारे पास में पहला नंबर हमारे पास में आएगा 5। 1 5 6, 6 का हाफ 3, तो हमारे पास में 3 आएगा सेकंड नंबर पर। यहाँ पे आपके पास में है 6, यानी कि ये हो गया गलत। हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या है 3। वैसे मैच कर सकते हैं 8 4 12, 12 का हाफ 6, 6 2 8, 8 का हाफ 4, 5 3 6 4 आप कर सकते थे। ये क्वेश्चन था हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इसको आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। क्लियर। ये हमारे पास में 7 का स्क्वायर, ये हमारे पास में 8 का स्क्वायर, और 6 + 7 13 प्लस में 8 क्या वैल्यू आ गई 21। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 21 मेंशन है। ये होता है 11 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर, और ये है 10 का स्क्वायर। 11 प्लस में 9 20 प्लस में 10 30। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई 30 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 30। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 18 3 6 21। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पे आपके पास में क्या किया है, यहाँ पे माइनस कीजिए 6 - 3 3, और 3 को ऐड किया 18 में, क्या वैल्यू आ गई 21। 9 4 माइनस किया 5, और 21 में 5 ऐड किया 26। यहाँ पे दोनों चीज़ सेटिस्फाई। 8 3 5, 24 में 5 ऐड करेंगे, क्या वैल्यू आएगी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रखे हैं। यहाँ पे सोल्व कर रखा है 5 प्लस में 6 11, 11 प्लस में 4 15, प्लस में 3 18, प्लस में 1 19, प्लस में 0 19, 19 मल्टीप्लाई 7 133। 8 प्लस में 2 10, 10 प्लस में 5 15, 15 प्लस में 3 18, 18 प्लस में 4 22, 22 प्लस में 6 28, और 28 मल्टीप्लाई 7 196। 2 प्लस में 1 3, 3 प्लस में 5 8, 8 प्लस में 7 15, 3 18 प्लस में 4, ये हमारे पास में 4 22, और 22 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास में क्या होता है 154। क्या आंसर है 154। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास में। ये क्वेश्चन ये देखो एक बार सर्कल दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है, कैसे कर रखे है।
ये है 7 और यहाँ पे लिखा है 343, ये है 4, यहाँ पे लिखा है 64, ये है 11 और यहाँ पे कर रखा है क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो अब ध्यान से देखो भाई 4 की क्यूब क्या होती है? 4 की क्यूब होती है हमारे पास में 64। 7 की क्यूब क्या होती है? 7 की क्यूब होती है हमारे पास में 343। ठीक है। नेक्स्ट 11 है, 11 की क्यूब क्या होती है? 1331। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन था और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हमारे पास में आज ये मिसिंग नंबर के जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे लास्ट जो हमारे पास में कंपटीशन एग्ज़ाम में हमारे पास में आए हुए थे। ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे हमने वे सभी कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस किए कि आप इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। राइट, बड़े ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। और आप सभी ने यहाँ तक मेरा साथ दिया, आपने वीडियो को देखा, अच्छे से समझा, उसके लिए आप सभी का थैंक यू भाई। क्लियर है? आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।